ह्रीं क्लीं हुं मतंगै फट् स्वाहा। ॐ क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय मतंगी माता की। आज हम मतंगी माता का एक शाबर मंत्र है उसका आपको विधि विधान बताने वाले हैं। और मतंगी माता के शाबर मंत्र बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। मतंगी माता 10 महाशक्तियों में से एक शक्ति मानी जाती है और कहा जाए कि तांत्रिक शक्तियों में से एक शक्ति मानी जाती है, जिन्हें 9वीं शक्ति के रूप में हम पूजन पाठ करते हैं। गुप्त नवरात्रि मतंगी माता के लिए विशेष मानी जाती है, जैसे चैत्र नवरात्रि या कुंवर की नवरात्रि नवम सिद्धिदात्री के लिए होती है। इसी तरह गुप्त नवरात्रि 9वां दिन माता मतंगी के लिए माना जाता है और इनकी साधना के लिए भी माना जाता है। इनके शाबर मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। माता मतंगी विद्या बुद्धि कला की देवी मानी जाती है, शत्रु विनाशक देवी भी मानी जाती है, धन प्रदान करने वाली देवी भी मानी जाती है। मतलब मतंगी माता का यदि हम स्मरण करते हैं तो हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, चाहे शत्रु बाधा हो, धन की कमी हो, बुद्धि की कमी हो या किसी और प्रकार की ऐसी समस्या हो जो हमसे हल ना हो पा रही हो। माता मतंगी को हर प्रकार का तंत्र जाल काटने के लिए जाना जाता है। माता मतंगी को ऐसा वरदान है तो किसी भी प्रकार का तंत्र वह काट सकती है, चाहे इंद्रजालिक तंत्र हो, चेटक तंत्र हो, मरघट तंत्र हो, मशानी तंत्र हो या इस सृष्टि में किसी भी प्रकार का बंधन हो, माता मतंगी उस बंधन को काटने के लिए ही जानी जाती है। जब इनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस बारे में आपको जानकारी लग जाएगी। आज हम माता मतंगी का जो मंत्र है उसका साधन करने का विधि विधान बताने वाले हैं। इस मंत्र की यदि आप साधना करते हैं तो आपके समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन होगा, रोग मुक्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धन आगमन नहीं हो पाता। धन आगमन का मार्ग पूरी तरह बंद रहता है, चाहे ग्रह नक्षत्रों के कारण बंद हो, नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो, शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का बंधन लगाया गया हो, तो भी हमारे यहाँ धन का आगमन बंद हो जाता है। लेकिन इस मंत्र की यदि आप साधना करते हैं तो समझ लीजिए आपके धन आगमन का रास्ता खुल जाएगा। और जब धन आगमन का रास्ता खुल जाता है तो कहीं ना कहीं से देखिए संयोग बन ही जाता है, घर में धन आगमन का मार्ग अपने आप ही खुल जाता है। चाहे हमें नौकरी में उन्नति मिल जाए या नौकरी मिल जाए, हमारा कारोबार चल पड़े, दुकान व्यापार चल पड़े, यदि हम बेरोजगार हैं तो हमें कोई ऐसा रोजगार मिल जाए जिसके कारण हमारे घर में इतना धन आने लगता है कि हमारा जीवन सही ढंग से चलने लगता है। क्योंकि देखिए माता मतंगी हर प्रकार की बाधा का हरण तो करती हैं, साथ में आपके क्रूर ग्रह को भी शांत करती हैं और आपको बुद्धि भी प्रदान करती हैं कि आपके मन में अपने आप ही वो उपाय सूझ जाएगा जिससे आपके यहाँ धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आपके कष्टों का शमन हो जाएगा। इस कराल काल कलयुग में धन के बिना देखिए कुछ भी संभव नहीं है। यदि हमें रोग मुक्ति पानी है तो डॉक्टर को धन चाहिए, हमें सुख सुविधाओं का भोग करना है तो भी हमें धन चाहिए, यदि हमें भोजन करना है तो भी हमें धन चाहिए, या कहा जाए तो हमें वस्त्र धारण करना है तो भी धन चाहिए, पूजन पाठ करना है उसके लिए भी हमें धन चाहिए। आजकल धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और माता मतंगी के उपासक जो होते हैं उनके पास धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि माता मतंगी विद्या बुद्धि बल और धन प्रदान करती है, साथ में समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करती है। चलिए आज हम माता मतंगी के शाबर मंत्र का सिद्धि विधान आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम विधान सुन लेते हैं और इस मंत्र से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस मंत्र से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके तमाम प्रकार के शत्रु होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, माता मतंगी हर प्रकार की तंत्र बाधा को काटने के लिए भी जानी जाती है। जब इनका आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगा। और माता मतंगी का गुप्त नवरात्रि में विशेष स्थान माना जाता है, जो कि 9वां स्थान माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन भी इनके लिए विशेष माना जाता है। और हर देवी देवताओं के आपने व्रत सुने होंगे, माता मतंगी का
व्रत का कोई विधान नहीं है, इनका व्रत नहीं रखा जाता। और माता मतंगी का जो प्रसाद है अक्सर जूठन प्रसाद माना जाता है, बासी प्रसाद इनके लिए अति उत्तम माना जाता है। चलिए अब हम इनका विधि विधान आपको बताते हैं। माता मतंगी के जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, इसका श्रवण आपने हमारे संकटनाशक चैनल 2 पर इसका श्रवण किया होगा और इस मंत्र को श्रवण करने के भी लाभ होते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, बुद्धि का बंधन है, कर्म का बंधन है, किसी अन्य प्रकार का तंत्र बंधन है, तो आपको इस मंत्र को हमारे संकटनाशक 2 चैनल पर जाके श्रवण करना चाहिए और उसी मंत्र का हम विधि विधान आपको बताने वाले हैं। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस वीडियो में भी इनका मंत्र हम आपको श्रवण करके बताएंगे, थोड़ा सा 1, 2, 5 बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का हम सिद्धि विधि विधान आपको बताने वाले। बल्कि यह साबर मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर प्रकार की बाधा का शमन करेगा। और जब माता मतंगी का आप स्मरण करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि माता मतंगी के ध्यान भर करने से क्या क्या हो सकता है। तो इनके मंत्र का यदि हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। माता मतंगी के इस मंत्र की साधना वैसे आप मतंगी जयंती के दिन कर सकते हैं, मतंगी सिद्धि दिवस के दिन कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि में नवमी के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि ये मुहूर्त आपको नहीं मिलते हैं, दीपावली की रात में, ठौनी एकादशी की रात में, चैत्र नवरात्रि में और ठंडियों वाली नवरात्रि में कभी भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। देखिए जब मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो हमें मुहूर्त निकालने पड़ते हैं। इसके अलावा ये समय भी आपको नहीं मिल पाता है तो किसी भी सोमवार के दिन से इनकी आप साधना शुरू कर सकते हैं। देखिए गुप्त नवरात्रि में विशेष मुहूर्तों में आप साधना करते हैं तो आपकी साधना 1 दिन की मानी जाती है। लेकिन यदि बिना मुहूर्त के आप इनकी साधना करेंगे तो इनकी साधना फिर आपको 9 दिन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है और इसी चीज को लिख लेना है कि हमें कैसे इनकी साधनाओं के जो दिन है वो निकालने हैं। तो यदि हम सोमवार से, किसी भी सोमवार से शुरुआत करते हैं तो हमें 9 दिन तक इनके मंत्र का जापन करना पड़ेगा और पूरा विधि विधान करना पड़ेगा। लेकिन वहीं गुप्त नवरात्रि में मतंगी जयंती के दिन करते हैं तो इसी मंत्र की साधना आपकी 1 दिन में संपूर्ण हो जाएगी और 1 ही दिन में आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए यदि हम सोमवार के दिन से शुरू करते हैं तो पूरा विधि विधान और समस्त सामग्री के साथ, सामग्री में माता मतंगी को हमें लाल रंग के वस्त्र अर्पण करने हैं। चाहे तो आप हरे रंग के वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं क्योंकि माता मतंगी प्रकृति प्रिय मानी जाती है। इन्हें पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी ये सारे उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो हम प्रकृति के हिसाब से हरा रंग भी इनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घास का रंग, पेड़ पत्तों का रंग, पत्तियों का रंग, किसी भी प्रकार का रंग इनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं, मतलब वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। और वैसे लाल रंग का भी वस्त्र आप इनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं। लाल रंग के पुष्प भी माता को अति प्रिय माने जाते हैं। माता मतंगी का यदि चित्र है आपके पास तो आप रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके यहाँ किसी भी देवी देवता का चित्र है, किसी भी देवी का चित्र है, उस देवी का आप स्थान माता मतंगी के रूप में आप दे सकते हैं। वैसे हम बता दें माता मतंगी लक्ष्मी का अंश अवतार मानी जाती है। तो समझ लीजिए माता मतंगी की साधना यदि आप करते हैं तो धन की कमी तो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। माता मतंगी के साबर मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लीजिए और कंठस्थ करने से पहले इस मंत्र का श्रवण करिए। इस मंत्र को श्रवण करने में आपके मन में माता मतंगी के प्रति श्रद्धा भी जगेगी और मन की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। क्योंकि देखिए मन में यदि नकारात्मक ऊर्जा रहती है, बुद्धि का बंधन रहता है तो हम प्रयास तो करते हैं कि हम कोई साधना कर लें, कोई प्रयास कर लें, लेकिन हमारी बुद्धि उस तरफ जाती नहीं है। किसी ना किसी कारणवश हमें ऐसा कोई कार्य आ जाता है, ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि हम साधनाएं फिर नहीं कर पाते, कोई ना कोई विघ्न मतलब पड़ जाता है। लेकिन माता मतंगी का साबर मंत्र का यदि आप श्रवण करेंगे तो बुद्धि का बंधन तो आपका सुनते ही टूट जाएगा और माता मतंगी की आपकी श्रद्धा जाग जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाएगी, जिससे आप माता मतंगी की साधना कर सकते हो। वैसे मेरा मानना है जिस दिन आपको साधना करनी हो उसकी 1 दिन पहले से माता मतंगी के मंत्र का आप श्रवण करना शुरू कर दें तो आपके मन एकदम शुद्ध हो जाएगा। माता मतंगी को एकदम स्नान ध्यान कराने के बाद अपना भी पहले स्नान ध्यान कर लीजिए, स्वयं को पवित्र कर लीजिए, आसन पवित्र कर लीजिए। इसके बाद माता मतंगी को उषा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान ध्यान कराइए।
तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चीजें अर्पण करने के बाद माता मतंगी के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाइए। अब ध्यान देना है कि आपका जो मुख हो वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा रात्रि के 9 बज चुके हो, 9 बजे से पहले आपको साधना पे नहीं बैठना, रात्रि के 9 बजे के बाद ही इस मंत्र की आपको साधना पे बैठना है। मंत्र का आपको जापन करना है और मंत्र इस प्रकार है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को जय जय भगवती मतंगी सुमुखी महाविद्ये महापिशाचिनी उष्टिष्ट चंडालिनी लघु श्यामा नीलवर्णी माम तक्षणाओ विलंब न लगाओ, भक्त की पुकार शत्रु को श्रृंगार, आपदा हरो मेरे कारज करो, विद्या बुद्धि दो धन संपत्ति दो, रखो शंकर का मान, मतंग मुनि की आम दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति और मंत्र ईश्वरो बाचा। ओम ह्रीं क्लीं हुम मतंगायै फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु को जय जय भगवती मतंगे सुमुखी महाविद्ये महापिशाचिनी उष्टिष्ट चंडालिनी लघु श्यामा नीलवर्णी माम तक्षणाओ विलंब न लगाओ, भक्त की पुकार शत्रु को संहार, आपदा हरो मेरे कारज करो, विद्या बुद्धि दो धन संपत्ति दो, रखो शंकर का मान, मतंग मुनि की आन दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फोरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ओम ह्रीं क्लीं हुम मतंगायै फट स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, इस मंत्र का आपको जापन करना है और प्रतिदिन आपको इसकी 11 माला जप करने का प्रयास करना है। यदि मंत्र में आपको पूर्ण शक्ति चाहिए, पूर्ण ऊर्जा चाहिए, पूर्ण तरीके से अपने कार्य आप बनवाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन इस मंत्र की आप 11 माला जप करने का प्रयास करिए। देखिए 9 दिन का ही कार्य है और 9 दिन में इस मंत्र में इतनी शक्ति इतनी सिद्धि मिल जाती है कि आपके घर के सभी प्रकार के ग्रह शांत हो जाते हैं, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र में जरूर स्मरण नहीं है कि यह मंत्र तंत्र काट करेगा, लेकिन माता मतंगी तंत्र काट के लिए ही जानी जाती है। हर प्रकार का इंद्रजाल, चेटक, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, हर प्रकार का तंत्र माता मतंगी काट देती है। अब कहा जाए तो तांत्रिक देवी है, तो स्वाभाविक है माता मतंगी का जहां हम स्मरण करेंगे, मंत्र में शब्द हो ना हो उसके पीछे नहीं जाया करिए, लेकिन इस मंत्र की जब आप माला जप करेंगे तो इस मंत्र की ऊर्जा से हर प्रकार का तंत्र जो कि आपके घर में होगा वह कट जाएगा। माता मतंगी का ध्यान करते हुए इनके मंत्र की 11 माला जप करिए। ध्यान दीजिए, पश्चिम दिशा की ओर बैठिए और अपने सामने एक 4 मुख का दीपक भी जलाइए, इतना आपको ध्यान देना है। आप प्रतिदिन देखिए 11 माला आप जप करेंगे तो थोड़ा सा आप प्रतिदिन लास्ट में हवन कर दिया करिए, थोड़ा सा, जैसे कि 21 बार, 51 बार, 5 बार भी चलेगा, 11 बार भी चलेगा। शुद्ध घी के साथ इनका आप हवन किया करिए, होम लगाया करिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जिस सोमवार से आप शुरुआत करें उससे आपको पहला दिन गिनना है और लास्ट में 9वें दिन इनकी फिर से 11 माला आपको जप करनी है। टोटल मंत्र की संख्या करनी है पहले दिन से 9वें दिन तक, और संख्या करने के बाद उसका 10% आपको हवन करना है। और हवन में आप कमल पुष्प की पंखुड़ियों का प्रयोग करेंगे, हवन सामग्री का प्रयोग करेंगे, घी का प्रयोग करेंगे और अपने हिसाब से आप उसमें पंचमेवा वगैरह मिला सकते हैं। और बढ़िया सी माता मतंगी का इस मंत्र को पढ़ते हुए, साथ में बीज मंत्र लगा हुआ है, हमने लगा के रखा है, तो बीज मंत्र का पाठन करते हुए स्वाहा के साथ, फट स्वाहा के साथ आप होम डालते जाइए और हवन करते जाइए। आपकी आहुतियां जैसे ही संपन्न हो जाए, माता मतंगी को और मतंग मुनि को प्रणाम करिए और मतंग भैरव को भी प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे समस्त प्रकार के संकट, विघ्न, विपत्ति नाश हो जाए, रोग नाश हो जाए, तंत्र बाधाएं नाश हो जाए, शत्रु का संहार हो जाए, जो भी हमारे यहाँ भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां हैं उन सब का विनाश हो जाए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए और प्रणाम करिए। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए, इस तरह की मुद्रा बनाइए और उस जल के ऊपर रखकर अपने ऊपर तिलक लगाइए। इसके बाद शांति पाठन करिए। यदि देखिए यदि आपको पंचोपचार आता है तो आप जो शुरुआती पूजा है पंचोपचार से कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर शुरुआती बैठकी जो है पंचोपचार से करवा सकते हैं। लास्ट में दिन हवन के दिन भी किसी ब्राह्मण से मंत्र बुलवाकर आप हवन करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने जाप किया तो आप किसी का सहारा नहीं ले सकते, आप बिल्कुल किसी का सहारा ले सकते हैं। मंत्र ब्राह्मण बोलता जाएगा और आप उसमें डालते जाइए, लेकिन जप स्वयं ही करिएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है।
जब सब सारी विधियां आपकी संपूर्ण हो जाएं, इसके बाद माता को प्रसाद अर्पण करना है। रात का भोजन यदि आपके यहाँ रखा रहता है उसका आप प्रसाद लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि रात का भोजन आप प्रसाद में लगाएं, ऐसा मत है कि लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप सभी प्रकार के प्रसाद, फल फलाहार, मीठी वाली पूरियां, नारियल, ये सारी चीजें आप माता को अर्पण कर सकते हैं। वैसे कई तांत्रिक लोग मानते हैं कि माता को मदमास ज्यादा पसंद है, लेकिन हम विद्या बुद्धि की देवी मानते हैं इनको, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमें ये प्रयोग करने चाहिए। हमें साधारण प्रसाद, साधारण नैवेद्य, सात्विक चीजें माता को अर्पण करनी चाहिए। तो अर्पण करने के बाद आप माता को प्रणाम कर लीजिए, अपने आसन से उठ जाइए, और ऐसा नित्य प्रतिदिन किया करिए। जबके बाद आसन के नीचे जल डाल के अपना छिड़काव कर लिए करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले दिन से आपका दीपक जो प्रज्वलित है उस दीपक में इतना आप तेल डालते रहा करिए, ध्यान दिया करिए, बत्ती का ध्यान दिया करिए कि बत्ती बुझ ना पाए। 9वें दिन तक आपका दीपक जलता रहे। इस मंत्र का विधान इतना ही है, और इतने में ही आपके सभी प्रकार के कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस मंत्र से देखिए झाड़ा भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर वालों को, दूसरों को भी झाड़ा लगा सकते हैं, यह मंत्र बराबर काम करता है। लेकिन इस मंत्र की जो साधना करता है उसके सभी प्रकार के कार्य अपने आप ही बन जाते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना करने की जरूरत है कि जिस अग्नि में आपने हवन किया था उस अग्नि की जो भस्मी आपकी बचेगी, बाकी तो आपको विसर्जन कर देना है। थोड़ी सी भस्मी आपको उससे बचा जरूर लेनी है, और उस भस्मी को एक चुटकी जल में डालकर अपने घर में छिड़काव करना है। अपने माथे पर, सिर के ऊपर तिलक करना है। चाहे तो उस भस्मी से अपने पूरे घर को छिड़काव करते हुए उस भस्मी से आप स्नान भी कर सकते हैं जल में घोरकर। यदि आपको लगता है कि आप तंत्र बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से, किसी प्रकार के बंधन से पीड़ित हैं, तो आप ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। निश्चित मानिए और यकीन मानिए कि माता मतंगी आपकी हर प्रकार की बाधा का हरण कर लेंगे। इस मंत्र की साधना से करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा, और ब्राह्मण का सहारा जरूर लीजिएगा पंचोपचार में, और आपका शरीर सक्षम है लंबे समय तक बैठने में, तभी इस मंत्र की साधना करिएगा। क्योंकि यदि आपने एक बार जब शुरू कर दिया तो 11 माला के पहले आप अपना आसन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस साधना में और नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में जप करना एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन किसी साधना को करने के पर्पज से यदि हम साधना में बैठ जाते हैं तो एक प्रकार का वह संकल्प हो जाता है, उसमें यदि हम विघ्न डालते हैं, स्वयं ही किसी कारणवश आसन से उठ जाते हैं तो हमारी साधना में विघ्न पड़ जाता है, जिससे हमारी बुद्धि को क्षति हो सकती है, हमारे ज्ञान को क्षति हो सकती है, हमारे शरीर को क्षति हो सकती है, हमारे परिवार को भी क्षति हो सकती है। तो कोई भी साधना करने से पहले दृढ़ निश्चय करिए, शरीर को प्रबल बनाया करिए कि आप इतने समय तक बैठ पाएं, साधना कर पाएं, आपको भूख प्यास इत्यादि सारी चीजें ना लगे। हाँ, जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया करिए कि बस किसी तरह यह हमारा मंत्र पूरा हो जाए और हमारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, तो ऐसा करने का प्रयास नहीं किया करिए। पूरी श्रद्धा बनाया करिए, शरीर को उस लायक ढाला करिए कि आप इतने लंबे समय तक साधना कर पाए, तभी किया करिए। क्योंकि जबरदस्ती में किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि बस हमने तो 11 माला करना है, कर लेंगे और इसके बाद मेरे कार्य संपन्न हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप जल्दबाजी के चक्कर में सारी विधियों में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, माता का ध्यान करना बंद कर देते हैं, बस आपको जल्दबाजी मची रहती है किसी तरह 11 माला कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें जाप करना चाहिए उस शिष्ट का पूर्ण शांति के भाव से, बिना डर के और श्रद्धा के साथ हमें ध्यान करना चाहिए, और बढ़िया से हमें आराम से चित करना चाहिए। शरीर को इतना उतावला नहीं बनाना चाहिए कि किसी तरह जल्दी जल्दी हमारा जप पूरा हो जाए। जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी साधना बिगड़ जाएगी और आपको कोई फल नहीं मिल पाएगा, और उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरह देखिए, इस मंत्र की साधना है। साधना करने से पहले अपने नजदीकी ब्राह्मण से, किसी योग पंडित से और क्या एक योग जानकार से सलाह आप जरूर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। लेकिन इस मंत्र को श्रवण करने के भी फायदे हैं, तो संकटनाथ 2 पर जाकर इस मंत्र का आप लगातार श्रवण करिएगा, कंठस्थ करिएगा। जिस साधना नहीं करनी है तो नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का 1 माला आप जापन करना शुरू कर दीजिएगा। आपको लगातार जब आप लंबे समय तक इस मंत्र का आप जापन करते रहेंगे, बिना साधना, बिना संकल्प, बिना विधि विधान के, तब भी आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आपकी बाधाओं का हरण हो जाएगा। जय श्री राम।